नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां पर सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट से सौम्या चौरसिया को नहीं मिली जमानत अर्जी पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। 10 जून के बाद होगी मामले में अगली सुनवाई। कोल घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है सौम्या। बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट से सौम्या चौरसिया को जमानत नहीं मिली। जमानत अर्जी पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। 10 जून के बाद होगी मामले में अगली सुनवाई। कोल घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है सौम्या। तो सौम्या चौरसिया को एक बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हाई कोर्ट से सौम्या चौरसिया को जमानत नहीं मिली। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका सौम्या चौरसिया को लगा। जो जमानत अर्जी लगाई गई थी उन्हें जमानत नहीं मिली। देखिए रेणु जी, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सौम्या चौरसिया ने पहले लोअर कोर्ट में मामला याचिका लगाई थी, जमानत याचिका। उसके बाद मामला वहां से खारिज हुआ, हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी उनके मामले को खारिज करते हुए खारिज कर दिया, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई। और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जो सबूत दिए या जो जानकारी दी थी वो गलत दी थी, जिसके कारण उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया था। फिर उन्होंने एक बार दोबारा नए सिरे से एक नया आधार के साथ वो याचिका लगाया था। उन्होंने पहले लोअर कोर्ट में ये लगाया था कि बच्चे की परवरिश को लेकर वो जमानत याचिका लगाई थी, जहां पर लोअर स्पेशल ईडी की जो लोअर कोर्ट होती है उसने इस जमानत याचिका को खारिज कर दी। अब उस याचिका को लेकर सौम्या चौरसिया के वकील जो है वो हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे। इस पूरे मामले को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ईडी इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इसका तत्काल जवाब दिया जाए। इस पूरे मामले पर क्या होगा, फिलहाल ये आगे इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 10 जून तय की गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये देखा जा रहा है कि सौम्या चौरसिया जमानत याचिका लगाकर राहत पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोर्ट से झटका मिल रहा है। एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। हालांकि ईडी को 10 दिन के भीतर जवाब देना होगा हाईकोर्ट को कि क्या ये आधार सही है या नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात होगी 10 जून को जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट देता है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। तो अब देखना होगा कि 10 जून के बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। कोल घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है सौम्या और एक बड़ा झटका फिर से लगा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजनांदगांव से बड़ी खबर की, जहां पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट हुई है। पेट्रोल पंप मैनेजर से 14 लाख की लूट की वारदात हुई। अज्ञात कार सवार बदमाशों ने लूटपाट की। कैश जमा करने बैंक जा रहा था मैनेजर। चिचोला चौकी क्षेत्र में तेंदू नाला के पास लूट हुई। नेशनल हाईवे 53 पर वारदात को अंजाम दिया गया। और संवाददाता राकेश यादव जुड़ गए। राकेश, पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ लूट की घटना हुई है, क्या कुछ और संबंधित जानकारी मिल पाई है? जी रेणु, मैं आपको बता दूं कि लूट की घटना जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं घटनास्थल पहुंचे हैं और लगातार उन साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है कि आरोपी किधर गए हैं और आरोपी कहां के हो सकते हैं। पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार जांच जारी है और घेराबंदी करके, नाकेबंदी करके आरोपियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे 53 में 14 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती है। और वहीं आपको बता दूं कि जो मैनेजर है, पेट्रोल पंप का जो मैनेजर है, मारुति फ्यूल्स करके इनका पेट्रोल पंप है घोर तालाब में, ये अब कैश लेके दिन भर, माफ कीजिएगा, रात और दिन दोनों का कैश लेके ये बैंक जा रहे थे जमा करने। इस दौरान घटना हुई। 2 से 3 जो कार, अलग अलग कार में ये युवक सवार थे, अज्ञात युवक जो है वो सवार थे। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और घटना को अंजाम देने के बाद वहां से वो भाग गए हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस घटना के दौरान मैनेजर को चोटें भी आई हैं। आरोपियों ने लूट को अंजाम देते समय इनसे मारपीट की है, धक्का मुक्की हुआ है और जब रकम को इनसे छीना जा रहा था तो मैनेजर ने इसका विरोध किया तो उन्हें काफी चोटें आई हैं। इस दौरान पुलिस को पूरा मामला वो मैनेजर के द्वारा बताया जा रहा है, आपबीती बताई जा रही है और पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है और पुलिस पूरे जिले में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए राकेश। और अब आगे बढ़ेंगे, रायपुर के पंडरी इलाके में एक सराफा व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कुटुंब ज्वेलर्स में एक महिला अपने सोने के गहने बेचने आई, जिसके बाद सराफा व्यापारी ने गहने का बिल मांगा और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। महिला ने अपने बेटे को बुलाकर व्यापारी की पिटाई करवा दी। मारपीट का ये पूरा मामला मौके पर लगे
सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है दुकान के भीतर घुसकर 7-8 लोग व्यापारी के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है व्यापारी के साथ। साफ तौर पर ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल बिना बिल के महिला यहां पर गहने बेचने के लिए आई थी और जब व्यापारी ने उससे बिल की मांग की तो महिला इसमें आग बबूला हो गई, भड़क गई। उसने तुरंत अपने बेटे को फोन कर दिया। बेटा 7-8 लोगों के साथ पहुंचा, मारपीट की घटना हुई। हालांकि अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। खबर बीजापुर से, जहां जवानों को मिली बड़ी सफलता। जवानों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर्चिंग पर निकले जवानों के हत्थे चढ़े हैं नक्सली। ग्रामीणों का अपहरण, हत्या में रह चुके हैं शामिल। आईईडी ब्लास्ट की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं। बीजापुर के गंगालोड थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। नक्सली कमलू पुनेम, गोपाल पुनेम गिरफ्तार किए गए हैं। तो बीजापुर का ये पूरा मामला है। जवानों को मिली बड़ी सफलता। जवानों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सर्चिंग पर निकले जवानों के हत्थे चढ़े नक्सली। ग्रामीणों का अपहरण, हत्या में रह चुके हैं शामिल। आईईडी ब्लास्ट की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। तो बीजापुर का ये पूरा मामला है जहां पर जवानों को एक बड़ी सफलता, और जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये 2 नक्सली हैं जिन्होंने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। और संवाददाता दिनेश जुड़ गए। दिनेश, जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। तो फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए सर्चिंग पर ये जवान निकले हुए थे और इसी दौरान ये 2 नक्सली हत्थे चढ़े हैं। ग्रामीणों का अपहरण करना, आईईडी ब्लास्ट की जैसी कई बड़ी वारदातों में ये शामिल थे। बलरामपुर शहर से लगे जंगल में युवक युवती की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के डूमर रखी के नजदीक जंगल में दोनों की लाश मिली है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अपनी डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। दूसरी तरफ डबल मर्डर की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने शहर बंद का आह्वान कर नेशनल हाईवे 343 जाम कर दिया। साथ ही शहर के मिशन चौक और चांदी चौक पर जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसकी वजह से चारों तरफ जाम लग गया। मामले को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और रायपुर से खबर है जहां बीजेपी का पोस्टर वार जारी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने फिर से जारी किया पोस्टर। नक्सली मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस को घेरा। कार्टून में कांग्रेस को जवानों के पांव रोकते हुए दिखाया गया। नक्सली खत्म हुए तो कांग्रेसी कैसे चलाएंगी दुकान, नक्सली खत्म तो कांग्रेस की बंद होगी दुकान। और कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। ईवीएम में गड़बड़ी पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान कि चुनाव के 10 से 12 दिनों बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने वाले आंकड़े पर सवाल शंका का समाधान करे चुनाव आयोग, दीपक बैज ने मांग की है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी दाखिल की थी पीआईएल। विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे और अब दीपक बैज ने एक बार फिर से चुनाव आयोग से शंका दूर करने की मांग की है। विधानसभा चुनाव में भी आई, ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कहीं न कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अगर वोटिंग के बाद अगर मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, ना कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। ये कहीं न कहीं शंका का विषय है, इस पर चुनाव आयोग को करना चाहिए। हैक होने की भी संभावना रहता है। अब देखिए, चुनाव, हम तो, हमारी विपक्ष गठबंधन पार्टी तो चाहती है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मशीन लाके दिखाए, लेकिन चुनाव आयोग तो तैयार नहीं। और रायपुर से खबर है जहां दीपक बैज पर अरुण साहब का वार, ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर तंज कसा गया। अभी से हार के बहाने ढूंढ रही है कांग्रेस।
कांग्रेस का सफाया होता दिख रहा है। अरुण साहब का ये बयान, कोर्ट ने साफ किया ईवीएम से छेड़खानी नहीं, लोकतंत्र को बदनाम कर रही है कांग्रेस। प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हार के बहाने ढूंढने की शुरुआत कर दी थी और जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम में किसी तरह के छेड़छाड़ के कोई प्रमाण नहीं है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जारी सुरक्षा बलों के अभियान के बीच नक्सलियों का उत्पात भी जारी है और इसी कड़ी में नक्सलियों ने बलरामपुर में एक निर्माणाधीन मोबाइल टावर में आग लगा दिया। वारदात के बाद नक्सलियों ने मौके पर बैनर पोस्टर चिपका दिए। नक्सलियों ने छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में स्थित मोबाइल टावर में आग लगा दी। उधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और आईटीबीपी के जवान भी मौके पर पहुंचे और सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। बस्तर के माड़ इलाकों में नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर सुरक्षा बलों की नजर है। नक्सली अपने लड़ाकों को इसी इलाके में ट्रेनिंग देते हैं और इस बात का खुलासा हाल ही में हुए नक्सली मुठभेड़ के बाद मौके से मिले दस्तावेजों से हुआ है। गौरतलब है कि हाल ही में सुरक्षा बलों ने बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में सर्चिंग अभियान चलाया था और इस दौरान हुए मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए थे, जिसके बाद नक्सलियों के टॉप कमांडर अपना ठिकाना बदल रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र सीमा से लगे अबूझमाड़ के जंगल में करोड़ों रुपए के इनामी नक्सली रहते हैं। इन नक्सलियों तक पहुंच बनाने के लिए सुरक्षा बल के जवान लगातार कोर एरिया में अपनी पैठ बना रहे हैं। को ज़्यादा नुकसान हो रहा है और फोर्स जो है बड़े ऑपरेशन करके कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक चिंता की लकीर जो है फोर्स ने खींच दिया है कि अब बस्तर का कोई भी इलाका फोर्स की पहुंच से बाहर नहीं है और फोर्स ने साबित कर दिया है कि जहां पर भी उनको इनपुट मिलेगा नक्सलियों का, वो जाकर के वहां ऑपरेशन करने में सक्षम है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और एसटीएफ की संयुक्त टीमों ने अभियान चलाया था। वहाँ पे 8 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली थी और काफ़ी भारी मात्रा में हमको सामान मिला था। सुकमा बीजापुर इलाके में भी पहले भी हम लोगों ने देखा है कि कुछ जगहों पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, तो हर एक जो इनका एरिया कमेटी या डिवीज़न होता है, डिवीज़न वाइज इन लोगों की ट्रेनिंग की फैसिलिटी रहती है। तो अलग अलग इलाकों में इस तरीके से ये लोग अपने कार्डर्स को ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार आम लोगों की समस्याओं के तत्काल समाधान की कवायद में जुटी है। सरकार जन चौपाल पोर्टल के जरिए समस्याएं दूर करेगी और इसके लिए मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति होगी। लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर समस्याओं का निराकरण करना होगा। बेमेतरा के पर्दा बारूद फैक्ट्री धमाके में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। बेमेतरा के कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने की बात कही। उन्होंने 8 मजदूरों के लापता होने की पुष्टि की, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शनिवार को इस हादसे में 1 मजदूर की मौत हुई थी, जबकि कुल 6 मजदूर घायल हुए हैं। मलबे से जो मजदूरों के शरीर के अंग मिले हैं उसका DNA टेस्ट होगा, उसके बाद उनकी शिनाख्त हो पाएगी और इस हादसे पर फैक्ट्री प्रबंधन ने मुआवजे की घोषणा की है। प्रबंधन मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगा। वहीं राज्य सरकार ने भी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। तो बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में हुए हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। कंपनी की तरफ से भी मुआवजा दिलाएंगे। घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। घटना बहुत दुखद है। सरकार की तरफ से जो मृत परिवार हैं उनको 5 लाख की घोषणा की है और जो
घायल हैं उनको 50,000 की घोषणा किए हैं। बिलासपुर में पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है और हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि दौलत राम कौशिक की पिछले दिनों पेड़ से लटकी लाश मिली थी। जांच के दौरान पता चला कि हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका दिया गया था। पुलिस के मुताबिक दौलत राम की दूसरी पत्नी के भाइयों ने डंडे से वार कर और रस्सी से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी और शव पेड़ से लटका दिया था। पुलिस ने आरोपी श्यामलाल कश्यप और घनश्याम कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और खबर अंबिकापुर से है, जहां जीजा ने